अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। मौसम सरमा की सब्जियों के बीज यानी कि विंटर वेजिटेबल्स के सीड्स लगाने की ये आज दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि 2 दिन पहले बनाई थी और उसमें हमने कवर किया था उन वेजिटेबल्स को जिनको हम कहते हैं रूट वेजिटेबल्स, यानी कि जिनकी हम जड़ें खाते हैं, जिस तरह गाजर, मूली और शलजम, चुकंदर वगैरह। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और यू आर गोइंग टू लव दिस। मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। आज हम उन सब्जियों के बीज लगाएंगे जिनकी हम पनीरी बनाते हैं, यानी कि उसकी हम सीडलिंग तैयार करते हैं। सीडलिंग कौन कौन सी सब्जियों की तैयार करते हैं और क्यों करते हैं? पहली बात, क्या ये ज़रूरी है कि हम सीडलिंग तैयार करें? तो जवाब ये है कि नो। अगर जिन पनीरियों की हम जिन सब्जियों की हम पनीरी बनाते हैं उनके सीड्स को डायरेक्ट भी सो कर दें तो वो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीखा इंसान ने कि कुछ ऐसे बीज हैं जो कि तकरीबन 3-4 इंच के जब पौधा हो जाता है और अगर हम उसको ट्रांसप्लांट करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं और सम टाइम वो हेल्दी स्ट्रेस को एक्सेप्ट करके तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो मैं इसको ये कहता होता हूँ कि पनीरी बनाने का जो प्रोसेस है, सीडलिंग का जो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्लांट्स मैनेजमेंट। बाहर मौसम चल रहा है टेम्परेचर 35 और हमें चाहिए होता है लेट्स से कि 26 या 30 मैक्सिमम। तो इंडोर हम उनको ग्रो करके, तो जब तक मौसम बाहर सही होता है, टेम्परेचर बाहर सही होता है, तो हम उसको उठा के उतनी देर में जर्मिनेट हो जाती हैं। क्योंकि सीड मुख्तलिफ टाइम में जर्मिनेट होता है, कुछ 2 दिन में हो जाते हैं, कुछ 1 हफ्ते में हो जाते हैं, कुछ 10 दिन के बाद होते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो हमारा बच जाता है। तो इट इज़ अ प्लांट्स मैनेजमेंट बेसिकली। तो कौन कौन सी सब्जियों के हम बीज जो हैं उनसे हम पहले पनीरी बना सकते हैं, एक तो आज आपको वो बताऊंगा। दूसरा, कैसे कैसे बना सकते हैं, किस किस चीज़ में बना सकते हैं, तो वो हम पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल कि जी आप घर के अंदर आसानी से सक्सेसफुली पनीरी उगा सकते हैं सीड से और दूसरों को भी समझा सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3-4 कैटेगरीज़ हैं। जिस तरह मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मिर्चें, चाहे वो हरी मिर्च हो, ये हॉट पेपर है या इसकी कोई भी वैरायटी हो, ये शिमला मिर्च की चॉकलेट वैरायटी है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये ऑरेंज। तो इन सब के सीड्स तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, एक ही साइज़ के होते हैं। एक तो इसकी हम पनीरी बनाते हैं। नंबर 2, ये हैं जी मेरे पास एग प्लांट, जिसको ब्रिंजल भी बोलते हैं या बैंगन बोलते हैं। तो ये इसके लंबे वाले बैंगन हैं, ये गोल हैं और ये वाइट वाले हैं जो कि वाकई एग प्लांट है। इसकी भी हम पनीरी बनाते हैं। ओके, तीसरी चीज़ है जी टोमेटोज़। ये हाइब्रिड टोमेटो है बड़े साइज़ का, ये येलो पियर इसको कहते हैं, नाशपाती टोमेटोज़। आप देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल है और इसको सैलड में बहुत अच्छा ये यूज़ होता है। ये चेरी टोमेटोज़ है, इसमें रेड भी है और ग्रीन गार्डन्स पीके पे ये सारे सीड्स आपको अवेलेबल हैं। और इसमें ब्लैक चेरी टोमेटोज़ भी हैं, वो बड़े देखने में भी और सैलड में बड़े अच्छे लगते हैं। डेकोरेशन उसकी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट तकरीबन मिलता जुलता ही होता है सारे टोमेटोज़ का, प्लस माइनस थोड़ा सा। अच्छा जी, चौथी कैटेगरी है जनाब सैलड्स। सलाद पत्ता जो है वो आइसबर्ग भी हो सकता है और लेटस भी हो सकता है। ये रेड फायर लेटस है मेरे पास और इसमें आइसबर्ग है, वो भी हम उगा सकते हैं। और इसके अलावा चाइनीज़ कैबेज है, उसकी भी हम पनीरी बना सकते हैं। सिवाय एक रॉकेट सैलड के। रॉकेट सैलड की जो पनीरी होती है वो नहीं बनती, उसको डायरेक्ट जिस तरह सरसों का साग उगाते हैं तो उसको भी वैसे ही उगाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी है जनाब अनियंस, प्याज। प्याज की कोई भी वैरायटी हो, इसकी पहले पनीरी बनती है। डायरेक्ट भी हो जाते हैं लेकिन इसकी पनीरी नॉर्मली आपको कण कहते हैं इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में। मार्केट में आप वेजिटेबल शॉप पे भी आपको मिल जाती है नॉर्मली, और सब्ज़ी मंडी में भी आपको इसकी गुठियाँ मिल जाती हैं जिसमें 200-300 पनीरियों के वो होते हैं, नंबर ऑफ़ पनीरी। तो ये उगा सकते हैं। उसके अलावा जनाब बंद गोभी, फूल गोभी और
माय फेवरेट, योर फेवरेट ब्रोकली, इसकी भी हम पनीरी बनाते हैं। ओके, अगर आप डायरेक्ट इनकी सोइंग करना चाहें तो जहन में आपने ये रखना है कि अल्टीमेटली ग्रोन पौधा, मैच्योर पौधा कितने साइज़ का होता है। लेट्स से कि हम ब्रोकली को लेते हैं, फूल गोभी को लेते हैं, बंद गोभी को लेते हैं, इन तीनों का साइज़ तकरीबन 1 से 1.5 फुट डायामीटर होता है। दैट मीन्स कि इसका बारीक सा छोटा सा सीड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो 1-1.5 फुट के फासले पर आपने लगाना है। तो विजुअली हमें वो एक अजीब सा लगता है साइकोलॉजिकली कि यार इतना छोटा सा बीज है और एक बीज और हम लगा रहे हैं और इतनी दूर दूर लगा रहे हैं, तो हमारा जहन एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमने नॉर्मली पनीरी से उगाया होता है। तो हम पनीरी एक तो इसलिए बनाते हैं कि जी आप टाइम बच जाए, दूसरा अगर आप सेल करना चाहते हैं प्लांट्स या आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप छोटे से पॉट के अंदर 7-7 बीजों को रख के उसकी पहले पनीरी बन जाती है, बाद में उनको ट्रांसप्लांट करके आगे बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं या कैरी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी पनीरी बनाते हैं। दूसरा, ये जो हम साइकोलॉजिकल बैरियर है कि जी छोटा सा बीज है, इतनी दूर कैसे लगाएं, तो जब हमारे हाथ में 3.5-4 इंच का पौधा आ जाता है, पनीरी आ जाती है, तो उसको हमारा जहन एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके इसको लगाना है इतना। तो कितनी दूर लगाना है मैंने आपको बता दिया। टमाटर का पौधा, हरी मिर्च का पौधा, शिमला मिर्च का पौधा, बैंगन का पौधा, बहुत बड़ा उसका डायमीटर होता है, तो आपने उसको पनीरी को फिर अल्टीमेटली इतनी दूर फासले पर लगाना है, इतने डिस्टेंस पे, या एक ग्रो बैग के अंदर लगाना है और उनको इतने फासले पर रखना है ताकि उसको पूरा ग्रो करने के लिए, अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए उसको जगह मिल सके। ये होगी बात जी कि पनीरी हम बनाते क्यों हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लगाएंगे जनाब मिर्च का, उसके बाद मैं ब्रोकली लगाऊंगा और फिर टोमेटो, और उसके बाद हम लेटस को ट्राई करते हैं किस चीज़ में लग सकती है। ओके, हमारे पास 3 चीज़ें हैं जी। एक तो ये है ग्रो बैग, इसके अंदर लग सकती है पनीरी। ये छोटा चेंज का प्लास्टिक का पॉट है जिसमें हम नॉर्मली बाज़ार से हम पनीरी फूलों के लेके आते हैं, तो हमारे घर में मौजूद होता है। तीसरी चीज़ होती है जी सीडलिंग ट्रे। ये मेरे पास 12 होल वाली है, इसमें 120 होल भी होती है, उससे ज़्यादा भी होती है। तो किसी भी सीडलिंग ट्रे के अंदर आप पनीरी बना सकते हैं। मिट्टी में बनाते हैं, पीट मॉस में बनाते हैं, कोकोपीट में बनाते हैं, किस चीज़ में बनाते हैं। सीडलिंग ट्रे जब हमारे सामने आती है तो हमारे जहन में ये होता है कि शायद इसमें हमने पीट मॉस ही यूज़ करनी है या कोकोपीट यूज़ करनी है। नो, आप सिंपली एक्सपर्ट अगर हैं तो आप यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव वार एंड गार्डनिंग। तो स्काई इज़ द लिमिट, कोई भी आप तरीका इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स लाइक मी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिट्टी में इस्तेमाल करें, मिट्टी इस्तेमाल करें ग्रो बैग के लिए भी, सीडलिंग के लिए, छोटे पॉट के लिए भी और सीडलिंग ट्रे के लिए भी। सिंपल मिट्टी इस्तेमाल करें जो कि हम नॉर्मली अपने ग्रो बैग्स में या गमलों में इस्तेमाल करते हैं। उसकी कंपोजिशन मैंने पहले भी बताई कि उसके अंदर 50% सैंडी सॉइल और 50% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर 3 तरह का हो सकता है। वो हो सकती है जी डीकम्पोज्ड जो काऊ डंग होती है। काऊ डंग जो ब्राउन कलर की होती है फ्रेश, वो आपने यूज़ नहीं करनी है, वो नॉर्मली बर्न कर देती है आपके प्लांट्स को। और अगर आपको डीकम्पोज्ड ब्लैकिश कलर की मिल जाए तो वो बहुत अच्छी सॉइल मीडिया के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो अच्छी है, जो सॉफ्ट है, जिसमें पौधों के जलने का ख़तरा नहीं होता, वो होती है जनाब पत्तों की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो कि किचन वेस्ट और फ्रूट वेस्ट को डीकम्पोज करके, उस प्रोसेस करके बनी होती है, वो मार्केट में अवेलेबल होती है। वो आप 50% ऐड कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आप वन टाइम यूज़ कर लें तो आपको फ्रूट अच्छा मिलेगा, इसका आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपका बेहतर होगा और यील्ड भी आपको अच्छी मिलेगी। ओके, मैंने इसके अंदर जनाब डाली है मिट्टी नॉर्मल, यही जो आपको कंपोजिशन मैंने बताई। एक मैंने तैयार किया है जनाब 6 इंच का गमला और एक 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग। अभी हम तीनों में लगा के दिखाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों की, तो अभी आपने इस प्रोसेस को गौर से देखना है। ओके जी, सबसे पहली कैटेगरी है मेरे पास ब्रोकली, फूल गोभी या बंद गोभी। तीनों के बीज तकरीबन एक जैसे होते हैं, पौधा भी एक जैसा होता है। तो हम ब्रोकली का पैकेट खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं जी सीड कैसे हैं और कितने हैं और किस साइज़ के हैं। ये जब आप खोलेंगे, ये greengardens.pk पे अवेलेबल है, तो इसके अंदर एक छोटा पैक निकलेगा और अभी हम इसके सीड निकालते हैं जी। ये लें जी, ये इसके अंदर सीड्स हैं। ओके,
अभी आपने क्या करना है कि सीडलिंग ट्रे में अगर आप उगा रहे हैं तो एक सिंगल सीड सेंटर में आपने रखना है और उसको हल्का सा आप इतना प्रेस करेंगे सिर्फ कि जी मिट्टी के लेवल का आ जाए, और उसके ऊपर फिर हम बाद में और मिट्टी डालेंगे। तो आपने सीडलिंग ट्रे का जो होल है उसके सेंटर में एक सिंगल सीड प्लेस करना है। ये तीनों चीज़ों का मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का यही प्रोसेस है। ये जितनी मैंने आपको वेजिटेबल्स बताई हैं जिनकी पनीरी बनानी होती है या बना सकते हैं हम या बनाना चाहते हैं, तो उसका आपने एक सीड इस तरह सेंटर में आपने इसको लगाना है। अगर आप समझते हैं कि सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप 2 सीड भी लगा सकते हैं, और अल्टीमेटली आपने वो एक सीड जो बाद में एक छोटा पौधा होगा एक बड़ा निकलेगा, नेचुरली ऐसे ही होता है, तो आपने जो कमज़ोर होगा उसको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है और एक इसके अंदर रहने देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा ये रूट बॉल बनेगा और इसी तरह जिस तरह आइसक्रीम की कोन होती है ये पूरा बाहर आ जाएगा और उसको आसानी से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसमें आपकी रूट्स भी नंगी नहीं होती। ये सीडलिंग ट्रे का फ़ायदा होता है। ओके, अब अगर सीड आपने लगाने हैं, हम सीड की कैटेगरी भी चेंज करते हैं, और हम अभी सेकंड चीज़ यूज़ करते हैं और वो है चेंज का पॉट। हाँ जी, ये कैमरे में नज़र आ रहा है बेटा? ओके, अभी हम जनाब सीड निकालेंगे सेकंड कैटेगरी के और वो होंगे जनाब टमाटर के। ओके, देखते हैं जी टमाटर के सीड्स कैसे हैं। ये हाइब्रिड F1 टमेटो है, लंबा वाला। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सीड्स कैसे हैं, एक आपको और चीज़ बताऊं, अगर आप ये सीड पैक आप तक पहुंचा है और आपने परचेज़ किया है, पहली बात तो ये ऊपर लिखा हुआ है बैक साइड पे कि मनी बैक गारंटी। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो, आपकी जर्मिनेशन सही नहीं होती है और आप इवन आपकी अपनी गलती से भी ये नहीं ग्रो होते हैं, तो हम आपको रिफ़ंड देंगे। मकसद ये है कि आप इनकरेज हों और आप हिम्मत ना हारें और आप अपने घर में सब्जियां ग्रो करें। ये हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी। अच्छा जी, हम इसके सीड देखते हैं कैसे हैं। ये है जनाब इसके अंदर छोटा पैक, और लेट्स सी के इसके सीड्स कैसे हैं। वाओ, ये देखिए जी इसके अंदर 20 सीड्स हैं, और ये देखें। अब आप कहेंगे कि जी इसके किस कलर के सीड हैं। बेसिकली ये ब्राउन ही होता है, लेकिन इसके अंदर इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के इंपोर्टेड और हाइब्रिड सीड्स हैं। तो अभी इनको लगाना बहुत ही आसान है। एक एक सीड पकड़ते जाएं और उनको तकरीबन आधे इंच के फासले पर आप लगाते जाएं, क्योंकि हमें पनीरी बाद में हमने यहाँ से निकालनी है, तो बहुत ज़्यादा करीब आप 2-2 3-3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप इसके सीड्स लगा सकते हैं। ओके, ये हम मज़े से लगाएंगे। वैसे अगर आपके पास ब्राउन सीड्स हैं तो आप ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन अगर आप तरतीब से लगाएंगे, जब उगेंगे, बेसिकली जब आप गार्डनिंग करते हैं ना, तो यू शुड इंजॉय। आपको मज़े ले ले के गार्डनिंग करनी चाहिए, तभी आप इससे जुड़े रहेंगे और आपकी ये हॉबी बन जाएगी और आप फारिग टाइम पे कहा करेंगे कि चलो जी गार्डनिंग करते हैं। ठीक हो गया जी। या मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर सीड नहीं आ सकते, लिहाजा मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट है जनाब, इसके ऊपर जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपने बहुत गौर से देखना है और उसको समझना है कि जी वो क्या है। और वो ये है कि आपके जो इसके सीड्स हैं उसको कितना कवर करना है आपने। ये मेरे पास लूज़ यही वाली मिट्टी है और इसको मैंने इसके ऊपर इतना डाला है कि सीड्स कंफर्टेबली कवर हो गए हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आप ये वाला जो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर रहा हूँ सीड्स को कवर करने के लिए, ये आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, पीट मॉस भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग। ओके, ये हो गया जी सेकंड चीज़। और अभी हम तीसरी कैटेगरी भी तीसरी लेते हैं और उसके बाद हम लगाते हैं जनाब इसके अंदर सीड्स। ये तीसरी कैटेगरी है और ये हैं जी लेटस रेड फायर। लाल रंग का सलाद होता है, ग्रीन हो आइसबर्ग हो, ये तकरीबन एक ही कैटेगरी के होते हैं। अब इसके सीड्स देखते हैं कैसे हैं। ओके, इसके सीड्स आपको ऐसे लगेंगे, बहुत बारीक हैं तो लगेंगे शायद थोड़े हैं, लेकिन नहीं, काफ़ी सारे होते हैं। ओके, मैं इसको अभी आपको नज़र आएंगे। ओके ओके, अब इसको लगाने का 2 तरीका है, ये आइसबर्ग होगा या लेटस।
इसकी आप पनीरी ना भी बनाएं तो आप पिंच मेथड से लगा सकते हैं, और अगर आप पनीरी बनाना चाहें तो आपने सिंपली इसको स्प्रिंकल कर देना है ऐसे, ठीक है। और अगर आप पिंच मेथड से लगाना चाहें तो 2 से 3 या 4 सीड इस तरह आपने चुटकी में पकड़ना है और उसको हल्का सा प्रेस करना है आधा इंच, और उसके ऊपर मिट्टी डालते जाना है। ग्रो बैग किसी भी साइज़ का हो, उसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब इसका बंच निकलेगा तो तकरीबन वो एक आपके हाथ के खुले हाथ के साइज़ का बंच बन जाएगा। तो आपने इतने फासले पे उसको लगाना है। तो अगर आप पनीरी बना रहे हैं तो फिर आप इसको स्प्रिंकल कर दें जिस तरह मैंने अभी ये कर दिया इक्वली। ठीक हो गया जी। इसका भी वही प्रोसेस है कि इसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी और स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, मिट्टी डालने के बाद का एक प्रोसेस है जिसको आपने समझना है, वो बहुत ज़रूरी है, और वो है जनाब इसकी वाटरिंग कैसे करनी है। जो पनीरी के लिए हम बीज लगाते हैं, चूँकि हम करीब लगाते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी होती है। अगर हम इसको नॉर्मली शावर से या किसी ग्लास से या किसी बर्तन से पानी डालेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो बीज एक से दूसरी जगह बह जाएं या वो एक मिट्टी उखड़े और उस जगह से बीज ना उगे। तो दी बेस्ट वे इज़ कि आप इसके ऊपर स्प्रेयर यूज़ करें। ये स्प्रेयर बॉटल आपके घर में यकीनन होगी, जिसको हम इस्त्री के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल टैप वाटर है इसके अंदर। अब ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे पहले मिट्टी नम थी, कल हमने इसको पानी लगाया था और इसके अंदर मॉइस्ट नमी या वतर वो मौजूद है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें गीला करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना हमने करना है कि ऊपर वाली ये कीचड़ नज़र आने शुरू हो जाएगा। तो जो ही आधे मिनट 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद वो कीचड़ बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाएगा और नम ऊपर वाली आधे इंच की जो सॉइल है या 1 इंच की जिसके अंदर बीज है वो नम हो जाएगी, मज़ीद अच्छी मॉइस्ट हो जाएगी। और अभी अगली ज़रूरी बात यह है, यही वाला प्रोसेस वाटरिंग का आप छोटे गमले के लिए भी और ये जो आपका सीडलिंग ट्रे है उसके लिए भी यूज़ करनी है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपने इसकी टैगिंग करनी है। ओके, ये आ गया जी टैग। ये हमारे ऑनलाइन स्टोर पे अवेलेबल है अगर आप ख़रीदना चाहें। और मार्कर दें जी फैज़ान। अच्छा जी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसके ऊपर जो चीज़ हमने ग्रो की है, अभी मैंने इसके अंदर लगाया है जनाब टोमेटो। ओके, TOMATO, टोमेटो F1 हाइब्रिड, ये मैंने कर दिया जी। ओके, इसकी बैक साइड पे आपने क्या करना है, आज की डेट लिखनी है जिस दिन आपने सीड्स लगाए हैं, और वो है जी आज 29/9/23, यानी कि 29 सितंबर 2023। तो और अगर कोई बच्चों से आप लगवा रहे हैं, स्कूल में आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो बच्चों को कहें कि अपना प्यारा सा नाम लिखें, इसके ऊपर स्माइली बनाएं और बैक साइड पे इसका नाम और इसकी डेट लिख दें। तो आप इसको टैग कर दें। ये टोमेटोस थे तो ये हमने इसको टैग कर दिया। इससे आपको क्या पता चलता रहेगा कि जी आपने किस दिन सीड लगाए थे और कितने दिन में जर्मिनेशन हुई है। सीड्स की जर्मिनेशन मुख्तलिफ होती है, 3 दिन से लेके 10 दिन तक हो सकती है। जो जितने बारीक सीड होते हैं और उनकी जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, वो जर्मिनेट जल्दी हो जाते हैं, और जो थोड़े से हार्ड उसकी शेल होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। बट जब तक जर्मिनेशन नहीं होती, स्पेशली उस वक्त तक आपने ये जो नमी है, ये जो वतर है, ये आपने मेंटेन रखना है। चाहे आपको दिन में 2 से 3 या 4 बार भी इसके ऊपर स्प्रे करना पड़े, लेकिन अगर आप अच्छा स्प्रे कर देंगे, पानी नम हो जाएगा। तो आपने इसको मेंटेन करना है वतर को। दूसरी बात, रखना कहाँ है, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं, प्रेफरेबली आप इसको साए में रखें या फिल्टर्ड सनलाइट में किसी दरख्त के नीचे आप रख सकते हैं। फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जर्मिनेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सॉइल जल्दी खुश्क हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप उसका वतर मेंटेन रखने में हेल्प करेगा आपका साए में रखना। लेकिन जब साए में उग जाएंगे, सीड्स स्प्राउट कर जाएंगे, तो उसके बाद आपने इसको एक्सपोज करना है सनलाइट को। ये बहुत ज़रूरी है। पहले दिन अगर आप 1 घंटा करते हैं, फिर दूसरा दिन 2 घंटे करते हैं, तीसरे दिन 3 घंटे करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद पौधा स्टेबल होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको साए में ही रखते हैं और धूप नहीं लगने देते, तो एक टर्म यूज़ होती है बॉटनी में जिसको कहते हैं एटियोलेशन, यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, लंबी सी स्टेम हो जाएगी और उसके बाद उसका
एबनॉर्मल ग्रोथ होगी और सीड जो बीज होगा वो पौधा जो है वो बीज से निकलेगा वो कमज़ोर होगा और वो बिल्कुल सही नहीं चलेगा। अगर चल भी गया तो कमज़ोर रहेगा, उसके ऊपर फल और फूल अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो मर जाएगा जब आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सनलाइट भी आपने इसको देनी है। ओके, ये पनीरी कब तैयार होती है? 20 दिन से लेके 30 दिन के दरमियान, यानी कि तकरीबन 20 दिन के बाद आपको बस आपने ये देखना है कि पनीरी उस वक्त ट्रांसप्लांट या शिफ्ट करते हैं जब उसका साइज़ 3, 3.5 इंच और मैक्सिमम 4 इंच का हो जाए। तो उस वक्त आपने उसकी इतनी रूट्स का डेवलपमेंट हो चुकी होती है कि आपने उसको निकालना है। जब ये होगी मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, या हो सकता है कुछ मैं नर्सरी से ला के आपको अभी ये प्रोसेस बता दूँ कुछ दिनों तक। तो आपने उसको निकाल के, ज़रूरी नहीं है उसके साथ मट्टी हो, अगर सीडलिंग ट्रे में है तो उसका रूट बॉल होगा, उसकी कोन बनी होगी, मट्टी होगी, और अगर आप ग्रो बैग में या पॉट में लगाई है तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो मट्टी साथ जाए। तो ये क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पौधे हैं जिनकी हम ट्रांसप्लांट के ये जो शॉक उसको मिलता है या स्ट्रेस मिलता है, इसको ये बर्दाश्त करते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। जब भी पनीरी शिफ्ट करनी है सेकंड टाइम करें शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा हो, ताकि उसको पूरी रात मिले और उस 12 घंटे में 14 घंटे में वो स्टेबल हो जाती है और सुबह तक आप वो सूरज की रोशनी भी उसको पड़ती है। नेचुरली ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ क्यारी में अगर तो सूरज की रोशनी होगी तो आपने उसको कवर नहीं करना, तो वो स्टेबल हो जाती है। इन बातों का ख्याल रखना है आपने। जब तक पनीरी नहीं बनती उस वक्त तक आपने इसके बत्तर को, इसके मोस्ट को या इसकी नमी को मेंटेन रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर बीच में प्रोसेस में कहीं भी ड्राइनेस आएगी, पानी नहीं मिलेगा, तो पानी की तरसील प्लस न्यूट्रिएंट्स की तरसील उसके अंदर आपने वो ब्रेक हो जाएगी और पौधा डैमेज हो सकता है, बीमार हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है और मर भी सकता है। इस हालत में क्या फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए? ज़रूरत नहीं है अगर आपने इस तरह की अच्छी मिट्टी तैयार की है। फिर भी अगर आपको बहुत शौक़ है फर्टिलाइज़र डालने का, तो फर्टिलाइज़र आप कौन सी डाल सकते हैं? ये है जी वर्मी वॉश। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। वर्मी वॉश हो, आप गोबर को पानी में भिगो के रखें, उसको फिर डाइल्यूट करें 1:4 की रेशो के साथ, एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा 4 हिस्से पानी, आप वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसी शावर के साथ आप पानी लगा सकते हैं स्प्रेयर के साथ। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी मिट्टी आपने बहुत अच्छी है, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि आपने मिट्टी अच्छी तैयार की है, तो आपको किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने खाद यूज़ करनी है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है। यूरिया, DAP, केमिकल वाली खादें वो इसको बर्न कर देंगी। इस पूरे प्रोसेस में आपने वो यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। दो कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत, लेकिन ये ज़रूरी थी, इसमें सारी चीज़ें कवर करना बहुत ज़रूरी था। तो आपको मैंने सारी लिस्ट बता दी। आप इसके अलावा कोई ऐसी वेजिटेबल जो मैंने मिस कर दी हो और आप चाहें कि मैं पूछूं, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या इसकी पनीरी बन सकती है। और अगर आप डायरेक्ट भी लगाएं तो जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है पनीरी बनाना। तो ये था पूरा प्रोसेस, वो सब्ज़ियाँ जिनकी हम पनीरी बना सकते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस आपने देख लिया। और अभी आप घर पे ट्राई कीजिए, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यकीन जानिए ये जो प्रोसेस है ना, आप और आपके बच्चे इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और जब आप इसको बच्चों की तरह पालेंगे, फिर आपने इनको आगे ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर वो पौधे बनेंगे, यू विल बी कनेक्टेड टू नेचर और आपको मज़ा आएगा, बहुत सारा मज़ा आएगा। तो आपने इसको मिस नहीं करना, घर पे सब्जियां ज़रूर लगाएं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपने एक बार सक्सेसफुली लगा ली तो आप दोबारा इस हैबिट को, इस हॉबी को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, हमेशा लगाएंगे। बहुत आसान है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ग्रो योर ओन फूड, रिमेन हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।